नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 10 जिसके कवि उमाशंकर जोशी जी हैं, इनके द्वारा लिखित दूसरी कविता बगुलों के पंख। इसका भावार्थ इस प्रकार से है। बगुलों के पंख। इस कविता में कवि ने प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया है, यानी ऐसा सौंदर्य जिसमें कवि पूरी तरह से बंध जाता है और इसके लिए वो एक तरह से दोहरी बातें कर रहा है। उस सौंदर्य में इतना अधिक रम जाता है कि वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहता और दूसरी तरफ वो अपने आप को उससे हटाना भी चाहता है। वह सौंदर्य क्या है? यानी आकाश में बगुलों की पंक्तियां चल रही हैं, नभ में आकाश में पाती बांधे, पाती यानी पंक्ति बनाए हुए जो बगुले उड़ रहे हैं आकाश में, उस सुंदरता को देख करके कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश में उड़ते हुए बगुले वो उसे पूरी तरह से अपने वश में कर ले रही हैं, चुराए लिए जाती हैं वे मेरी आंखें। यानी वो इतने सुंदर लग रहे हैं आकाश में उड़ते हुए बगुले कि कवि को ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से उस सौंदर्य को देखने में लीन हो गया है। वो कैसे लग रही हैं? कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम के समय यानी सांझ रूपी नायिका है, उसकी श्वेत छाया आकाश में दिखाई दे रही है। तैरती सांझ की संध्या रूपी जो नायिका है उसका श्वेत शरीर, श्वेत काया सतेज यानी अपने पूरे तेज के साथ सुंदरता से युक्त होकर के आकाश में दिखाई दे रही है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। हौले हौले यानी धीरे धीरे से वो मुझे, यानी ये जो सौंदर्य है वो मुझे अपने आप में जकड़ ले रहा है, अपनी माया में बांध ले रहा है। उसे कोई तनिक रोक रखो। एक तो उस अनुपम सौंदर्य को वो चाहता है कि रोक के रखो, जिससे वो उस सौंदर्य को निहारता रहे। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, क्योंकि वो उसके मन को चुरा ले रही है। नभ में पाती बंधी बगलों की पांखें, यानी बगुले जो आकाश में उड़ रहे हैं पंक्तिबद्ध होकर के, वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि कवि को लग रहा है कि वो सौंदर्य अपने आप में उसे पूरी तरह से बांध ले रहा है, उसकी आंखें चुराए लिए जा रहा है। इसमें हौले हौले, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति पुनरुक्ति यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी अनुपम सौंदर्य जो बगुलों के उड़ते हुए पंखों को देख करके कवि को दिख रहा है। कवि ने सौंदर्य व सौंदर्य का जो उस पर पड़ता हुआ प्रभाव है, इसका चित्रण इस कविता में किया है और इसमें बिंब योजना है, यानी बिंबों के माध्यम से कवि ने इस अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया है, जिससे वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। अब हम लोग अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।